हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो रहेगा अपना, एक तो सेकंड ग्रेड मैथ्स को लेकर फोकस रहेगा। सेकंड ग्रेड मैथ्स में जो भी आता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का वो सिलेबस है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है और क्या बेस्ट प्ले रोल प्ले करता है उसमें एग्जामिनेशन में। जो भी अपने नए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बढ़िया है कि अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जैसे राजस्थान सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो भर्तियां निकालेंगे, तो जरूर अपने कोई ना कोई भर्ती निकलेगी। इसकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तो भर्ती आनी ही आनी है। कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है जो भी नए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही आपकी जो स्टार्टिंग है, जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से के पढ़ सकते हो। जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है। मैं आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में आज बताऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके अपने धीरे धीरे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपने फर्स्ट ग्रेड का जो है उसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड सिलेबस है और सेकंड ग्रेड सिलेबस है, इसमें जो 60 to 70% सिलेबस है जो भी कॉमन है, ठीक है। ये अपने सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब कि दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा ना। 60 to 70% कॉमन सिलेबस है जो। उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे जो भी अलग अलग टॉपिक आते हैं सेकंड ग्रेड वाले। सेकंड ग्रेड वाले भी डिस्कस करूंगा मैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी डिस्कस करूंगा, दोनों के लिए डिस्कस करूंगा जो भी है। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं। एक तो सेकेंडरी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, 10th लेवल तक सेकेंडरी लेवल आ जाता है। उसके बाद अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल आ जाता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या आ जाता है, 12th लेवल तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है ना, ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है, ठीक है। ये अपने आ जाता है बीएससी तक जो भी है। तो इस तरह से अपने अलग अलग पार्ट डिवाइड है। बाकी इसकी साइको आ जाती है वो अलग है। उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ओनली मैथ्स वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। तो अपने सबसे पहले अपने देखते हैं सीनियर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है उसमें क्या क्या आ जाता है। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम में अपने जो बेसिक है नंबर सिस्टम का जो भी है, इसमें रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो भी है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये बेसिक है। जो भी इसका नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये बेसिक है, ठीक है। यूक्लिड, डिवीजन, लीमा, जो भी है ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, ये अपने सीनियर सॉरी सेकेंडरी लेवल का सिलेबस में आ जाता है ना। जैसे 10th लेवल के सिलेबस में आ जाता है। सिमिलर ट्राइंगल्स आ गया और इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल्स आ गया। सिमिलर ट्राइंगल्स अपने 10th क्लास में आ जाता है। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की ये 9th क्लास में आ जाता है। इनइक्वलिटी ट्राइंगल्स की ये भी आ जाती है 10th क्लास में। तो कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड, तो मीडियन एंड एल्टीट्यूड में से क्वेश्चन आया था। एक अपने मीडियन, मीन मोड मीडियन का टॉपिक है वो अलग है, मीन मोड मीडियन, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है मीन मोड मीडियन में से। और अपने एल्टीट्यूड से ये जैसे भी है ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, साइड, इनमें अपने एंगल्स हम ट्राइंगल का 360 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम जो भी है, तीनों एंगल्स का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वो अपने जो भी इसकी एंगल्स की प्रॉपर्टीज आती हैं वो सारा कुछ आ जाता है इसमें। क्वाड्रिलेटरल्स आ जाता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल आया था। ये तो बेसिक सिलेबस है जो भी अपने 10th क्लास तक पढ़ते हैं उसके बारे में है। 10th क्लास तक सिलेबस में से लगभग 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार 20 up to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। जो भी ये सिलेबस है, सिलेबस इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, वो आप टेंशन।
और उसके बाद अपने टॉपिक है जैसे मेंस्ट्रुएशन का आ गया, एरिया आ जाते हैं, सिलेंडर का, शंकु का, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। वाइड राइट क्या आ जाते हैं, क्या आ जाता है, सर्कल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, रेक्टेंगल वगैरह आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में सारे आ जाते हैं, जो भी चतुर्भुज में समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, और अपने जो भी चतुर्भुज बनता है वो अपने आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या आ गया, एलजेब्रा में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सारे आ जाते हैं ना। जैसे लीनियर, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल में कौन कौन सी पॉलिनोमियल आ गई, कांस्टेंट आ गई, लीनियर आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई और क्यूबिक आ गई। ये अपने 3 टाइप की पॉलिनोमियल आ जाती हैं, 4 टाइप की, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये सारा 10th लेवल का सिलेबस है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले 10th लेवल का है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, रूट्स या जीरोस जो भी है ये आ जाती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये सारा कुछ आया था लगभग। आपको क्या है 10th तक का सिलेबस के बारे में तो पता ही होगा, 10th तक के सिलेबस के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। जैसे कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है 12th में और बीएससी वाले में। पिछली बार क्या हुआ, जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो काफ़ी हाई था, उसमें काफ़ी अपने बीएससी के क्वेश्चन थे, तो उसके बारे में ज़्यादातर अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ अपने दिक्कत आती है उसको अपने ज़्यादा फोकस करेंगे ना। 10th तक लेवल है जो, ये सभी के लिए क्या है, अच्छे स्कोर कर देता है। दिक्कत आती है 12th वाले लेवल में और बीएससी वाले लेवल में, उसको अपने अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरम्स एंड फैक्टर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये सारे क्या है टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें एलजेब्रा में। ठीक है, और नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो ये ये अपने 12th लेवल का आ गया टॉपिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या है, मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आ गई और एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सम या फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अपने डिवाइड जो भी है मैट्रिक्स का आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3, property of determinants, adjoint and evolution of inverse of स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मैट्रिक्स का टॉपिक है 11th में जो बुक लगती है, उसमें अपने मैट्रिक्स का टॉपिक गिवन है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो अच्छा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, आराम से सही हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट टॉपिक है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और सेट रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या है, जैसे ये अलजेब्रा है, सारी की सारी अलजेब्रा है, जैसे अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा वाला पार्ट है सारे का सारा जो भी मैं बता रहा हूँ ना, अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला, और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वाला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया। ठीक है, ये सारा क्या अलजेब्रा वाला पार्ट आ जाता है। अलजेब्रा वाला पार्ट अपने 11th लेवल का पार्ट आ जाता है। एपी, जीपी, एचपी ये वाला भी आ जाता है ना, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, सम ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सारे के सारे पार्ट अलजेब्रा में आ जाते हैं। अलजेब्रा का लगभग वेटेज रहता है 20 से 25 नंबर का वेटेज रह जाता है, 15 से 20 नंबर का, मतलब 12th लेवल की अलजेब्रा का लगभग इतना वेटेज रह जाता है। बाकी आरपीएससी का मेन रूल है कि आरपीएससी में कोई भी टॉपिक कितना भी ज्यादा आ सकता है, कोई भी टॉपिक ना ही पूछे तो ना पूछे। ठीक है, तो इसलिए आरपीएससी का जो सिलेबस है लगभग 70 to 80% आपको कवर करना बहुत जरूरी है। 70
to 80% सिलेबस नहीं कवर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन कितने भी ज़्यादा पूछ सकता है और कितने भी कम पूछ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है अपने इसमें से पर्टिकुलर इतने ही क्वेश्चन आएंगे। वो अपने पहले था कि अपने 12th लेवल तक कितने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर के आएंगे, अब अपने वो बाउंडेशन हट गई। आरपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, बीएससी में से ज़्यादा उठा सकता है, या फिर 12th लेवल में से ज़्यादा उठा सकता है, तो 10th लेवल में से भी उठा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो टॉपिक सारे ही लगभग पढ़ने पड़ेंगे आपको। सो सेट रिलेशन एंड फंक्शन पे आगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन में आ जाता है जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेन डायग्राम आगे, डी मॉर्गन्स लॉ आगे, ये अपने सिलेबस में आए थे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इवन एंड ऑड फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारे के सारे अपने आ जाते हैं इसमें। पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं, स्पेशल फंक्शंस भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट रह जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आरपीएससी सीनियर टीचर सिलेबस। ठीक है, सीनियर टीचर में जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी वेटेज रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आ सकता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, ये अपने एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, और मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ज करना आना चाहिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ज करना आना चाहिए, ये अपने बेसिक पार्ट है इसका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, मतलब जो भी इसके रेशियोज हैं, साइन, कोस, थीटा और टेन थीटा, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं इसके सिलेबस में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, एंड देयर पीरियोडिसिटी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, ये आ जाते हैं। और फॉर्मूले इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला कभी भी काम आ सकता है। इसके जो फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे अपने सारे रिकवर करेंगे और अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लगभग 6 महीने लगेंगे इसको सिलेबस को कवर करने को अपने सीनियर टीचर के सेकंड ग्रेड के। तो 6 महीने में आपका सिलेबस पूरा होगा कम से कम। तो 6 मंथ लगे रहिए। ठीक है, कम से कम। बाकी आपकी रिवीजन है, रिवीजन जितनी ज़्यादा करते हो आपकी उतनी अच्छी क्या होगी, मैथ्स होगी। फॉर्मूले इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये सारे के सारे हाइट एंड डिस्टेंस वाला आ गया। बेसिक फॉर्मूले हाइट एंड डिस्टेंस में से आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनालिटिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या आता है, दो तरह की ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगी, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, ये 11th का पार्ट, ये 11th क्लास का, 11th क्लास की बुक का है पार्ट, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे पॉइंट्स आ जाता है। सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला जो भी 10th क्लास में पढ़ा होगा। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करने पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी अपने आ जाता है इसमें। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, तो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन का आ जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट का आ जाता है फर्स्ट टॉपिक, सेकंड स्ट्रेट लाइन का आ गया, स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से आ जाता है। फिर नेक्स्ट अपने आ गया सर्कल आ गया, और सर्कल के बाद एलिप्स, एलिप्स के बाद पैराबोला, पैराबोला के बाद अपने आ गया हाइपरबोला। तो ये अपने टॉपिक्स 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आ जाते हैं, जो अपने 11th क्लास के लेवल की है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री समझ आ गई तो बढ़िया, अपने क्या है 20 से 25 नंबर की ज्योमेट्री आएगी कम से कम। और ये ज्योमेट्री समझ आ गई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट बीएससी लेवल में भी। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या क्या आ जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अपने 2 डायमेंशंस में भी थी और 3 डायमेंशंस में भी आ गई। 3 डायमेंशंस में डायमेंशंस 3 हो जाती हैं, उसमें 2 रह जाती हैं। उसको साइन एंड डायरेक्शंस रेशियोज जो भी है ये आ जाता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, क्यू लाइंस, shortest distance between 2 lines, equation of a plane, distance of a point from a plane and line,
ये अपने टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। प्लेन वाला मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लेन और लाइंस, इसके बीच में इंटरसेक्शन और अपने जो भी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोप्लेनर लाइंस के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, कैलकुलस आ जाती है। नेक्स्ट कैलकुलस 12th लेवल की अपने जो मैथ्स आ गई उसके बारे में बता देते हैं क्या क्या आता है। जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिफरेंशियबिलिटी में सारी की सारी डिफरेंशियबिलिटी आ जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये सारे के सारे आ गए। उसके बाद रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या आ जाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आ गया, इष्ट निम्निष्ट वाला टॉपिक, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंटीग्रल एज। उसके बाद एंटी डेरिवेटिव वाले टॉपिक आ गए, मतलब इंटीग्रेशन वाले, इंटीग्रल एज एंड एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का अपोजिट अपने इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आ गया। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा ये वाली थोड़ी, जो वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा ये 12th लेवल की वेक्टर अलजेब्रा है ये वाली, ठीक है। उसमें क्या क्या आया था, वेक्टर एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन को साइन, रेशियोज ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये सारे की सारी वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इसमें कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा में काफी क्वेश्चन पड़ जाते हैं। 12th लेवल के लगभग लगभग 50 से 70 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आधा पार्ट 12th लेवल का आ जाता है, मतलब 10th to 12th लेवल का आधा पार्ट आ जाता है। उसके बाद बीएससी का आधा पार्ट आ जाता है। बीएससी का पहले तो वेटेज कम था, इसमें 30 to 40 मार्क्स का था लगभग। अब की बार थोड़ा सा ज्यादा आया बीएससी का पोर्शन, काफी हार्ड पेपर भी आया था, जिसके कारण सीटें भी वैकेंट रहेगी। मुश्किल आया था पेपर थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली तैयारी करनी बहुत जरूरी है। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के देखने, अपना लेवल अच्छा रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। कुछ भी अपने हार्ड पेपर डाल दे, चाहे इजी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें मीन, मोड, मीडियन, ये टॉपिक आ गया। उसके बाद अपने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आ गया, और वेरिएंस एंड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा वाला आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ज्यादातर बच्चे स्किप करके जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है करके जाइए एक दो बार, जैसे पार्ट कर तो भी क्वेश्चन आता है, अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ज्यादा डीप पूछता है तो किसी से भी नहीं होता क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का बस यही फंडा है कि क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं बना तो अपने ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक क्या क्या आ गया, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक आ गए। ग्रेजुएशन में क्या क्या टॉपिक आते हैं उसके बारे में भी बता देते हैं, ग्रेजुएशन में क्या पार्ट आ जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से काफी क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे 2018 का जो एग्जाम था उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्वेश्चन काफी कम पूछे गए थे, ठीक है। बाकी ये फिक्स नहीं है, मैंने बताया कि फिक्स नहीं है कि किस में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे किस में से क्वेश्चन कम आएंगे, ये आरपीएससी का कोई रूल नहीं है। आरपीएससी पहले नहीं बताता कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, और इसके जो पीवाईक्यूज देखने पे भी ऐसे पता लगता है कि कभी किस टॉपिक में से ज्यादा आ गया। इससे अभी अंदाजा नहीं लगता कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक में से
कम क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये है कि कई टॉपिक्स का ऐसे पता लग जाता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, वो तो पक्का है, श्योर है लगभग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। और उसके बाद जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी जरूरी है। ऐसे टॉपिक है जैसे करने जरूरी हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या क्या आ जाता है, ग्रुप थ्योरी आ जाती है सारी की सारी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है, जैसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप आ गया, परम्यूटेशन ग्रुप आ गया, उसके बाद साइक्लिक ग्रुप आ गया, सब ग्रुप आ गए, लैग्रांजेस थ्योरम आ गई, प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ सब ग्रुप आ गए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस आ गए, सेंटर ऑफ ग्रुप आ गया, क्लास इक्वेशन वाला, क्लास इक्वेशन इसमें सिलेबस में नहीं है शायद। ठीक है, सिंपल ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट एंड कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पूछ लेते हैं, कोशेंट सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप के बारे में पूछ लेते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है इसमें से क्वेश्चन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो रियल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे रियल एनालिसिस से सभी को डर लगता है ना, रियल एनालिसिस में से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं होता, दिक्कत आती है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अच्छी तरह करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक से करोगे उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। जैसे रियल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, रियल नंबर्स एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, और अपने नेक्स्ट आ गया लीनियर सेट्स आ गया, लोअर एंड अपर बाउंड्स आ गया, बिल्कुल बेसिक टॉपिक आते हैं, इसमें कोई डीप टॉपिक नहीं है इतना। ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ 2022 में जो एग्जाम हुआ था इसका, जो आरपीएससी का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये अपने 2024 के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। लगभग सिलेबस वही रहता है जैसे 2018 में पेपर हुआ था, 2018 में, तो उसमें भी क्या था, यही सिलेबस था, सिलेबस कोई चेंज नहीं था, कोई एक दो टॉपिक चेंज थे और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चेंज नहीं आता इसमें टॉपिक्स में। हाँ जो चेंज आता है वो आपको क्या है, अपडेट करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट्स आ गया, क्लोज्ड एंड ओपन सेट आ गया, और रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज एंड सीक्वेंस दोनों में आ गए ना, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ये अपने आ जाते हैं टॉपिक इसके रियल एनालिसिस के। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे फंक्शंस आ गए, लिमिट आ गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो अपने टॉपिक थे कैलकुलस के वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आ जाते हैं, फंक्शन आ जाता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आ गया, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन आ गया, और उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये अपने इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, नेक्स्ट अपने है कैलकुलस। कैलकुलस वो अपने 11th लेवल की कैलकुलस थी, 12th लेवल की, ये अपने कैलकुलस है बीएससी लेवल की। बीएससी लेवल की कैलकुलस में से क्या क्या पूछा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट भी है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन कर्व इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके जो भी है। तो लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल, पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, और डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से आगे नेक्स्ट टॉपिक है ना इसका। ठीक है, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, असिम्प्टोट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल पॉइंट्स, ये अपने इसमें से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, जो कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट अपने टॉपिक है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से। डिफरेंशियल इक्वेशन में से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, बस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सिलेबस में है, अपने ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हायर डिग्री वाले। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो और फर्स्ट डिग्री का ना हो, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर फर्स्ट वाला ही सिलेबस में, सॉरी ऑर्डर टू ऑर्डर वाला सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्लेरूड्स इक्वेशन, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब सी एफ एंड पी आई वाला, वो अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल और अपने कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं ना, ठीक है। जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस अपने वेक्टर अलजेब्रा थी एक तो 12th लेवल की, ठीक है, ये वेक्टर कैलकुलस है, ये बीएससी लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की। उसमें क्या क्या आ जाता है, कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस एंड आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी पार्ट है, इन्वॉल्विंग दीज ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्टोक, ग्रीन एंड गॉस थ्योरम्स। तो ये अपने थ्योरम्स थी, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, तो 3 डायमेंशंस में एनालिटिक ज्योमेट्री में से क्या क्या पूछा जाता है, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर में से पूछा जाता है जनरल इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन, पोल एंड पोलर, ठीक है, पोल एंड पोलर अलग अलग है, ध्रुव और ध्रुवी, ठीक है, इस तरह से है टॉपिक, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स, उसके बाद अपने कोन वाला आ गया, एनवेलोपिंग कोन, टेंजेंट कोन, रेसिप्रोकल कोन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, राइट सर्कुलर कोन, ये वाले टॉपिक आ गए। उसके बाद सिलेंडर आ गया, सिलेंडर में क्या क्या पूछा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एनवेलोपिंग सिलेंडर, ये अपने टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स वाला। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स में क्या है, इसमें क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में से। composition and resolution of coplanar forces, components of a force in 2 given directions, equilibrium of concurrent forces, parallel forces and moments, velocity and acceleration, simple linear motion under constant acceleration, laws of motion, प्रोजेक्टाइल में से क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं, प्रोजेक्टाइल में से हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक जैसे एलपीपी का टॉपिक आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में से। लीनियर प्रोग्रामिंग में से जो भी इसका बेसिक लेवल है उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा इसका ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है, उसका जो बेसिक लेवल है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में से भी क्वेश्चन है जैसे डिविडेंड डिफरेंसेस, ये अपने न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूले फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इनमें से पूछा जाता है। स्टर्लिंग एंड बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये अपने ट्रिपेजॉइडल फॉर्मूले आगे, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, ये जो भी ये फॉर्मूले हैं ये टॉपिक ये अपने सिलेबस में आ जाते हैं, ये अपने कवर करेंगे। रेगुलर फॉल्सी है जो भी है, ठीक है। कन्वर्जेंस बतानी हो फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर, होमोजीनियस लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन में से, ठीक है, इसकी जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये अपने सिलेबस था आरपीएससी सीनियर टीचर का जो भी था सिलेबस, ठीक है, ये अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अपने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
टॉपिक उठाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लगभग सारे टॉपिक कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करूंगा। तो इस तरह से मैंने आज सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद अपने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड का भी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड के जो कॉमन टॉपिक्स है वो सबसे पहले करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपने आपका क्या काम रहेगा, आपका काम रहेगा कि वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी लग सकें, आरपीएससी में सेलेक्ट हों, सीनियर टीचर लगें, सारे के सारे सेकंड ग्रेड टीचर लगें, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, उसको भी अपने क्या है काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।